Good morning, students. Welcome to the English class. Today, we are going to discuss the first lesson of your supplementary reader, that is Moment. And the name of the first lesson is The Lost Child. And students, this is a very beautiful story written by the famous author मुल्कराज आनंद. आज हम मुल्कराज आनंद की लिखी हुई द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी मोमेंट्स बुक की जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका फर्स्ट लेसन. सो लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज अ स्प्रिंग टाइम एंड द पीपल इन कलरफुल अटायर वर गोइंग टू अ फेयर. तो ये बसंत का मौसम था और जो लोग थे वो अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मेला देखने जा रहे थे. अ चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वॉज गोइंग टू द फेयर एंड वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. एक बच्चा जो था वो अपने पेरेंट्स के साथ वो भी मेला देखने जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था, अपने मतलब बड़ा उत्साहित था अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने के लिए. जैसे आप लोगों को भी कभी किसी ऐसी जगह जाने का मौका मिलता है वेयर यू लव टू गो, तो आप लोग जो है यू ऑल्सो फील हैप्पी एंड एक्साइटेड ना. इन द सेम वे द चाइल्ड्स एक्सप्रेशंस वर. सो ही सॉ वेरियस थिंग्स, जो है वो वहाँ पर देखता है, बहुत सारी चीज़ें वो देख कर अट्रैक्ट होता है. तो लेट अस सी कि उसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या उसका रिएक्शन रहता है. तो द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड बाय द स्टॉल्स ऑफ टॉयज़ एंड स्वीट्स. ठीक है, वहाँ पर आपको पता है फेयर में तो स्वीट्स की और टॉयज़ की स्टॉल्स रहती हैं और भी बहुत सारी स्टॉल्स रहती हैं. तो जो चाइल्ड था वो बहुत बार बार अट्रैक्ट हो रहा था उन चीज़ों से. दो हिज फादर गॉट एंग्री, और उसके फादर नाराज़ हो रहे थे, बट हिज मदर पेसिफाइड हिम एंड डाइवर्टेड हिज अटेंशन टूवर्ड्स अदर थिंग्स. ठीक है, लेकिन उसकी जो मदर थी वो उसे थोड़ी सी तसल्ली देती हैं और उसका ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं. जबकि उसके फादर का क्या रिएक्शन था, फादर को गुस्सा आता था कि हर छोटी छोटी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, रुक रहा है बार बार, और इसी बात पर उसके पापा जो थे वो बार बार नाराज़ हो रहे थे. The child moved forward but once again lagged behind because his eyes were caught by one thing or the other every now and then. बार बार क्या हो रहा था, एवरी नाउ एंड देन का मतलब कि बार बार वो बच्चे का साथ क्या हो रहा था कि वो अपने पापा का नाराज़गी देखकर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर वो पीछे ही रह जाता है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ देख रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है फेयर में, तो वो उनसे अट्रैक्ट हो रहा है. As they moved forward, the child got demurred by the decorative items on the stall. तो जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े तो जो चाइल्ड था वो फिर अट्रैक्ट हो जाता है किन से, जो स्टॉल्स पर आइटम्स डेकोरेटेड थे. His mouth watered seeing sweets decorated with gold and silver leaves. ठीक है, जो स्वीट्स, जो मिठाइयाँ स्वीट शॉप पर लगी हुई थी फेयर के अंदर, उन पर गोल्ड और सिल्वर की लीव्स लगी हुई थी जो डेकोरेशन के लिए लगी होती है. उससे उसका उन मिठाइयों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था. I want बर्फ़ी. But he did not wait for his parents' reply, as he knew very well that his parents will never agree to buy बर्फ़ी for him. ठीक है, एक बार तो वो बच्चा कहता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, क्योंकि स्वीट्स बहुत अट्रैक्ट कर रही थी उसे, उसके मुंह में पानी आ रहा था. लेकिन वो अपने पेरेंट्स का आंसर जानता था, उसके फादर उसे नहीं दिलवाने वाले हैं बर्फ़ी, तो इसी वजह से वो आगे बढ़ जाता है. दे वुड से ही वॉज ग्रीडी देयरफॉर ही केप्ट मूविंग. उसे पता था उसके फादर बोलेंगे ये लालची है, तो इसी वजह से वो आगे बढ़ जाता है. देन ही विटनेस्ड ब्यूटीफुल गार्लैंड्स बट डिड नॉट आस्क फॉर इट. फिर उसने सुंदर सुंदर मालाएँ देखी फूलों की बनी हुई, तो लेकिन वो उनके लिए भी ज़िद नहीं करता है. क्यों नहीं करता ज़िद, हर बच्चा ज़िद करता है, लेकिन वो इसलिए ज़िद नहीं करता बिकॉज ही न्यू द रिएक्शन ऑफ हिज फादर. देन ही सॉ बलून्स, but he knew very well that his parents will say that he was too old to play with balloons, so he walked away. ठीक है, फिर उसने बलून्स देखे, उसे बहुत अच्छे लगे बलून्स भी, उसे चाहिए थे, लेकिन फिर उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ये बोलेंगे कि अब वो इतना बड़ा हो गया कि वो बलून से खेलने लायक नहीं है, इसलिए वो फिर आगे बढ़ जाता है. Then he saw a snake charmer and a roundabout swing. ठीक है, एक तो
उसने पहले तो स्नेक चार्मर देखा, जो स्नेक की ट्रिक्स दिखाते हैं ना, उसको देखा, तो उसे वहाँ पर भी रुक के देखने का मन था। और उसके बाद उसने एक झूला देखा राउंड अबाउट, जो गोल गोल घूमता है, वो वाला झूला देखा, तो वो उससे भी अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन उसे अपने फादर का रिएक्शन एज़ यूजुअल पता ही था, तो इसी वजह से वो वहाँ पर भी नहीं रुक पाया। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो हर छोटी छोटी चीज़ जो उसे फेयर में दिख रही हैं उनसे कितना ज़्यादा फैसिनेट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और उसकी जो इनर डिज़ायर्स हैं, इनर जो विशेज़ हैं, वो क्या हैं कि वो हर एक चीज़ को यहाँ पर फेयर के अंदर एंजॉय करे। बट ही कुड नॉट ड्यू टू द एग्रेसिव रिएक्शन और ड्यू टू द डिनायल ऑफ हिज पेरेंट्स। लेकिन वो कब तक अपनी विशेस को रोकता, अपनी डिज़ायर्स को रोकता, तो इसलिए नाउ ही स्टॉप्ड टू आस्क हिज पेरेंट्स द परमिशन टू एंजॉय द स्विंग, बट टू हिज अटर सरप्राइज देयर वॉज नो रिप्लाई। लेकिन जब उसने राउंड अबाउट देखा ना, तो जो झूला देखा, तो अब वो रुक गया। अब उसने सोच लिया कि मैं झूला तो ज़रूर झूलूँगा, है ना। और वो अपने पेरेंट्स से बोलता है, परमिशन लेता है कि मुझे झूला झूला दो। लेकिन वो इस चीज़ से सरप्राइज़ हो जाता है कि वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था, कोई जवाब नहीं आता उसे कि नहीं झूलना है या ठीक है झूल लो, दोनों में से कुछ तो आता, कोई रिएक्शन नहीं आया। नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर वॉज देयर, ना तो उस बच्चे के फादर वहाँ पर थे और ना उसकी मदर उसे वहाँ दिखाई दे रही थी। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट, अब बच्चे को ये एहसास हो गया कि वो फेयर के अंदर खो चुका है। He ran here and there but with no fruitful result. वो इधर उधर भागा लेकिन उसे कोई fruitful result नहीं मिला। He ran here and there but with no fruitful result. The place was too overcrowded. He got terrified. जो जगह थी वो ओवर क्राउडेड थी। आपने देखा है ना, ये वाली जो सोशल गैदरिंग्स वाली जो जगह होती हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मेला होता है ना, क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस वजह, और वो बच्चा बहुत छोटा है, अपने पेरेंट्स से बिछड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, डर गया। नाउ लेट अस सी कि वो अब क्या करता है। Suddenly a kind-hearted man took him up in his arms and tried to console him. He asked him if he would like to have a joyride, but the child sobbed, I want my father, I want my mother. ठीक है, जो बच्चा है वो बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था। तभी एक काइंड हार्टेड यानी कि बड़ा नम्र दिल आदमी जो है वो उस बच्चे के पास आता है, उसे गोद में उठा लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। उससे पूछता है कि तुम्हें झूला झूलना है क्या। तो वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, केवल रोते रोते बोलता है मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना। द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स, बलून्स एंड गार्डन्स बट द चाइल्ड केप्ट ऑन सोबिंग, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। ठीक है, तो जो काइंड हार्टेड मैन जो मिला था, जिसने उसे गोद में उठाया था, वो उसे स्वीट्स ऑफ़र करता है, उसे बैलून ऑफ़र करता है, मालाएं ऑफ़र करता है। लेकिन बच्चा जो है वो बार बार यही बोलता है कि मुझे तो मेरे पापा और मेरी मम्मी ही चाहिए। तो बेटा यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि बच्चे को पहले ये सारी चीज़ें चाहिए थी, है ना। और मतलब उसे इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसे ये चीज़ें नहीं दिलाई जा रही हैं। लेकिन अब जब he has lost, he has just got separated from his parents, तो उसे कितना ज़्यादा, उसे की कोई भी चीज़ वर्थफुल नहीं लग रही है। एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्थलेस। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लाइन बाय लाइन जो है आपका जो है चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्कराज आनंद ने जो लिखा है, वी आर गोइंग टू रीड इट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।